हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो भाई सभी बच्चे पहले तो ध्यान दें, हमारी मैथ्स की क्लास ओवर हो चुकी है जो डेली आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलती है। तो अब हमारी भाई यहाँ पर देखिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज हमारा स्टूडेंट्स ये चौथी नंबर की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहीं से आएगा आपका न्यूमेरिकल। आप ध्यान देना, सभी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें जितने मैं आपको करवा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी तक डेली टाइम पर अपडेट पहुंच सके क्लास का, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर आपके साथ हैं। तो अ डाइवर्जेंट लेंस स्टार्ट कर देते हैं फिर, ठीक हो गया। एक डाइवर्जेंट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता होगा डाइवर्जेंट का मतलब क्या है तो फिर आप नहीं पता कर पाएंगे कि किस तरीके का लेंस है। डाइवर्जेंट से मतलब है फैलना, ठीक है, लाइट का डाइवर्स होना, ठीक, अंदर की तरफ नहीं आना, बाहर की तरफ जाना, ठीक है ना। तो कोई भी लाइट आएगी वो डाइवर्स जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो लाइट फैलती कौन से लेंस में स्टूडेंट्स? देखिए ये होता है किसमें, कौन सा, कॉनकेव लेंस में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हुए सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप लिख लेना यहाँ पर सिंस, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप ऐसा लिखना, सिंस लेंस इज डाइवर्जेंट देयरफॉर इट इज क्या, ये क्या हमारा एक, इट इज अ कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? कॉनकेव लेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको पढ़ लेना, मैं सभी बच्चों से कह रहा हूँ, स्किप मत करना, नहीं तो फिर से लॉस हो जाएगा 3 मार्क्स का। A divergent lens has a focal length of 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले भाई मैंने आपको पहले ही बोला था स्टूडेंट्स, ये मैंने ट्रिक आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दी थी। कॉनकेव में क्या है, NVE, तो फोकल लेंथ क्या होगी, NV। किस में आता है स्टूडेंट? देखिए नेगेटिव में NVE आता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर इज गिवन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है क्या। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें, ठीक है ना, जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है लेंस से, सॉरी जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना दूर रखें जिस ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, कि आप लोगों को एक इमेज मिले उस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कॉनकेव लेंस में जो इमेजेस बनती हैं स्टूडेंट, ये पता होना चाहिए आपको, कॉनकेव लेंस को जैसा होता है, इसमें जो इमेजेस बनती हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा फ्रंट ऑफ लेंस से ही बनती है, यहीं पर ही बनती है। तो यहाँ जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एक तो V, ठीक है, चलिए वैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी यही होता है, इमेज भी यहीं बनती है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है लेंस के लेफ्ट की तरफ की जितनी डिस्टेंसेस आप लोगे सारी क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया है भाई, ठीक। तो V इसमें अगर कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप माइनस लेंगे। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। तो इसका फिगर भी हम बना लेंगे, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है ना। अच्छा पहले तो आपसे U पूछ रहा है, फिर साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, साथ से पूछ रहा है इसका रे डायग्राम बनाओ, बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ जाइए। इन सारी वैल्यूज से आप क्या पता कर सकते हो, पहली बात तो मुझे बताइए भाई, हम बताइए इन सारी वैल्यूज से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। क्या क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम 1/f इज इक्वल टू 1/v देखना स्टूडेंट, डेफिनेटली U की वैल्यू आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगी, 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है, लेंस में U आ जाता है, सॉरी माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये f अगर यहाँ पर आएगा -20 तो ये आएगा माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v कितना है, माइनस का 10 और माइनस 1/, ठीक है, U, ठीक हो गया। इसको यहाँ लेके आते हैं, ये भी माइनस का सुन यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपको, हाँ इसको यहाँ लेके 1/10 माइनस 1/20, इसको यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। V की वैल्यू क्या लेनी है हमें, माइनस का 10, U कितना हमारा, माइनस का 20, और ये ठीक। अच्छा अब इसको यहाँ लेके आते हैं, देखिए तो ये क्या होगा देखना स्टूडेंट्स, 1/u इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो 1/20 तो प्लस हो जाएगा -1/10। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए अब एलसीएम लेंगे तो आप इसमें क्या आएगा देखना, ध्यान से करना इसको आप सही बच्चे। तो U इज इक्वल टू, यह आएगा 20 और 20 बन जा 20 और ये 2,
तो कितना आ गया देखिए 1 - 2 -1, सो हेयर वी गेट 1/u की वैल्यू हमें मिल रही है -1/20। रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड तो u मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर देखिए इसकी लेंथ भी उतनी है, इसकी लेंथ भी उतनी है। ठीक है, तो ना, तो फोकस पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। इससे तो हमें क्लियर हो गया। चलिए, ये हमें मिल चुका है पहले क्वेश्चन का आंसर भाई। दैट ऑब्जेक्ट अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब किस डिस्टेंस पर हम रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा इन फ्रंट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है ना, पोजीशन ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यू ये मिल गया आपको। नाउ स्टूडेंट सेकंड पूछ रहा है आपसे फाइंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो, मतलब क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट HI। ठीक है ना, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट HI। तो HO इज गिवन, HI इज गिवन, V इज गिवन, कहाँ है ये सब कुछ भाई, यही तो है V/U इज इक्वल टू HI/HO फॉर द लेंस। ठीक है, मिरर के लिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस सिंपल है। तो V कितना है सुनिए यहाँ पर -10, U कितना है आपका -20, HI आपको फाइंड करनी है, HO कितना है 4 है। और मैं आपको बताऊं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इमेज की हाइट बिना करे मैं आपको बता दूंगा क्या आएगी, क्या आएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगी। क्यों स्टूडेंट, देखिए परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, जो भी हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर के अंदर सारी ऐसी बनती है, ऊपर को बनती है ऐसे करके। ठीक हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को बनती है। तो यहाँ से इसको काटेंगे और ये आएगा, ठीक हो गया, इसको इससे काट दीजिए, 1/2 आ गया यहाँ पर, तो 2 2 4, तो HI इज इक्वल टू 4/2, इट इज कितना 2 सेंटीमीटर आपको मिल गया। साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, अब हाइट क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई है। हाइट क्या हो गई स्टूडेंट, छोटी हो गई है, तो डिमिनिश हो गई है यहाँ पर। ठीक है, समझ गया आप सभी लोग, देख लीजिए भाई। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा थी लेकिन इमेज छोटी बन गई है। तो भाई ये कहाँ पर हो रहा है सब कुछ, चलिए तो इसका हम आपको बताएंगे, इसको छोटा करके यहाँ पर हम इसका क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस एक छोटा सा फिगर बनाना है यहाँ पर इस तरीके से। ये आपने बनाया कॉनकेव लेंस, ये इसका जो सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, O मान लीजिए। ठीक हो गया, समझ गए, यस। ठीक है, इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए, इस तरीके से कर दिया हमने। यहाँ पर एक चाहे अपने हिसाब से, अगर आप खाली F लिख लीजिए या फिर F1 to F1, ये हमने लिखा था सब कुछ। ठीक हो गया, देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, ये क्या है आपकी फोकल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखाई दे आपको। ठीक हो गया, तो यहाँ पर तक इसको लंबा करके कहीं यहाँ ले लेते हैं हम F। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, आप F to F ले लीजिए या फिर F1 to F1, इससे कोई दिक्कत, जितना ही होगा उतना ही ये भी होना चाहिए, फिर 2F। ठीक हो गया, या F1 to F1 जैसा भी आप लोगों ने ले रखा वैसा करिए। इससे पता लगता है ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहीं पर ये ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, आपको लॉ पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, यहाँ पर एक लाइन ले जाइए ऐसे करके, मतलब रे ले जाइए, लाइट रे। ठीक, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, हालांकि यहीं से डाइवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, बट आपके कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट हम इसको बिल्कुल अंदर तक ले जाते हैं, थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाए कि हाँ सारी रे यहाँ तक ले जानी है करके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये डाइवर्जेंस हमने गलत कर रखा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये इस तरह से डाइवर्स होगी कि अगर इसको हम बैक प्रोड्यूस करें तो ये फोकस से पास होगी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी फिगर को, इस कॉनकेव लेंस को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, ऐसे डाइवर्स करिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक तरीके से हो ये रहा है क्या। ठीक है, इसकी सीधे बनाइए, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये हुआ है। ठीक है, ये गई आपकी रे और ये क्या हो गई, फैल गई, डाइवर्स हो गई। ना सुनिए, ये तो रे का डायग्राम का एक लॉ है कि अगर ऐसे रे ले जाते हैं आप लोग, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो डाइवर्स हो जाएगी और प्रोड्यूस करने के बाद जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे, वर्चुअली मीट कराओगे,
वर्चुअली मतलब हाँ मीट कराओगे मतलब पीछे को प्रोड्यूस करके तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये देखिए तो ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। ये लॉ है, सो ये रूल है कि जब आप ऑप्टिकल सेंटर ले जाएंगे तो ये सीधी चली जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो ये हुआ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दो रेज जहाँ पर मीट करती है वहीं पर ही आपकी इमेज बनती है, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये 4 है, तो सपोज अब इसका मतलब देखिए हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, दिख रहा है कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। ये दिखाना जरूरी नहीं है, आप जब तब भी ये दिखा दीजिए ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका आया था यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है, कितना आया था जी, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस देखिए, इमेज यहाँ बनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आई 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एंड आई होप स्टूडेंट ये क्लियर होगा आप लोगों को, कितना प्यारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो चलिए भाई अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, ये रहा स्क्रीन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी आप लोगों के लिए। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइए। इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या निकालना है भाई, इसमें हमें निकालना है व्हाट भाई, यहां हमें निकालना है पावर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर, जैसे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। जैसे कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, ये पता होना चाहिए आपको। विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एक कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली रियल इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। बस एक पॉइंट है जहां पर वो वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जिसका मैग्निफिकेशन -1 है। ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर दूर रख रखा है ऑप्टिकल सेंटर से, आपको उसकी पावर निकालनी है। सो टू फाइंड पावर व्हाट वी नीड अ फोकल लेंथ, ठीक है ना, राइट। एंड टू फाइंड फोकल लेंथ वी हैव टू अप्लाई व्हाट, लेंस फॉर्मूला। सो बिफोर दिस हम इसके बाद क्या करते हैं, इससे पहले हम m इज इक्वल टू -1, यहाँ पर m कितना है स्टूडेंट्स, m की वैल्यू इज गिवन टू यू -1, ठीक है। u भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अभी आपको, बट ये पता होना चाहिए u तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है भाई। u क्या लेना है हमें, नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर। f तो तब निकलेगा जब v होगा, तो v और u जब होंगे तभी f निकलेगा। तो m इज इक्वल टू v बाई यू करिए, ठीक है, m इज इक्वल टू v अपॉन यू करिए भाई। ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्निफिकेशन -1 लिया हमने, ऑब्वियसली रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कौन, ये क्या हमारा लेंस चल रहा है, तो m इज इक्वल टू v बाई यू ही होगा। तो ये -1 इज इक्वल टू v भाई, v की तरफ ध्यान दें, आपका v निकालना है आपको, सॉरी, और u कितना -20। अब आप सोचेंगे v प्लस का आ रहा है भाई, v प्लस ही आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -20 सेंटीमीटर। पता है आपको v प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स में, ठीक है, जो लेंस में जो इमेजेस बनती है स्टूडेंट्स, वो मिरर के पीछे बनती है, टुवर्ड्स दी राइट साइड ऑफ द मिरर, और नीचे को भी बनती है। तो उससे नीचे को बन रही है, ठीक है ना, उसमें तो HI नेगेटिव आना ही है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, ये वो जो डिस्टेंस है मिरर की राइट साइड की, जो डिस्टेंसेस होती हैं वो सब क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आपकी पॉजिटिव होती है। तो इमेज वहां बन रही है, मिरर के राइट में बन रही है, इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर v हमेशा इसलिए पॉजिटिव आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए बहुत सिंपल है, यहीं पर से इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, क्लियर है आप सबको। चलिए तो 1/f निकलेगा आपका अभी। चलिए v कितना है भाई, v है आपका 20 माइनस u कितना आपका -20। भाई कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स है, लेंस है, फोकल लेंथ देखना क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, माइनस माइनस प्लस। सो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो ये आएगा स्टूडेंट नीचे 20 एलसीएम और 1 + 1 2 हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या आ गई स्टूडेंट्स, प्लस की आ गई। फोकल लेंथ क्या आ रही है 20/2 विच इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा स्टूडेंट, देखिए पावर फाइंड करनी थी हमें, तो पावर होता है 1/f। देखिए स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू 1/f जरूर होता है, बट ये किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक है। और
P इज इक्वल टू 1/f। अगर यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100/f सेंटीमीटर कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, अगर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी ध्यान सुनना से, वैसे भी फोकल लेंथ पहले से सेंटीमीटर में है आपकी, तो अगर आप यहाँ फोकल लेंथ रख रहे हो ये सेंटीमीटर में है तो 100 ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए ना, तो 100 ऊपर होना चाहिए, समझे आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, वैल्यू रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू, मतलब P की वैल्यू क्या, P इज इक्वल टू 100/f, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तब, तो पावर आ जाएगी अब आपकी 100/f कितना है 10, तो पावर आ गई कितनी 10। अब देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला, तो प्लस का 10 डायोप्टर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो P कितना आ गया 10D। मजा आया ना क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए भाई। तो पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई, देख लीजिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई आप लोगों की 10 सेंटीमीटर, पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक हो गया, समझ गए आप सभी बच्चे। चलिए भाई, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए इसको भी आप खुद ही कर सकते हैं, मैं इसको ओरल भी बताऊंगा, आप लोग ओरली बताने की कोशिश करूंगा। तो ये है हमारा, ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको अभी तक सब बता दिया है। दो लेंस की पावर, एक की +2D एक की -4D है, ठीक है, एक की +2D है, एक की -4D है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं आज सही बच्चों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप लोग, ठीक है, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई दूंगा भाई, जिसका आंसर सही होगा, ठीक है, बताऊंगा उसको कि सही है या नहीं। तो सही बच्चे भाई इसका आंसर मुझे जरूर देना। +2D पावर दे रखी है आप लोगों को, ठीक है, प्लस का है भाई, प्लस किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, ज़्यादा बताऊंगा तो आपको आंसर नहीं पता लग जाएगा। एक जगह -4D है, ऑलराइट, एक जगह क्या है स्टूडेंट्स, -4D है। पावर नेगेटिव में है, मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। नेचर तो मैंने बता दिया है, फोकल लेंथ आप निकाल लेना, ठीक हो गया। चले भाई, होमवर्क से रहा 3rd क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक और, दो लेंस जिसकी फोकल लेंथ +10 सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती करेंगे इस बच्चे अगर उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो। स्टूडेंट देखिए, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना, फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, ठीक है ना, और एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसकी पावर हमें निकालनी है, कंबाइंड पावर निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, ठीक है, P1 + P2। अगर ऐसे चलते रहा, बहुत सारे लेंसेज हैं तो ऐसे करके, ठीक है ना, समझे ना। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अगर टोटल फोकल लेंथ भी निकालनी है आपको, तो उसके लिए क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 प्लस ऐसे करते करते। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, देखिए बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सही बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, तो फोकल लेंथ को ऐड करने के बाद उसकी पावर निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इंडिविजुअली हर दोनों लेंसेज की यहाँ पर क्या निकालिए स्टूडेंट्स, पावर निकालिए, देन उसे ऐड करिए। चलिए, तो अगर हम लें फर्स्ट लेंस को लें, ठीक है ना, ऑफ पावर, जिसकी पावर कितनी है स्टूडेंट्स, +10D है यहाँ पर, सॉरी जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फर्स्ट लेंस, ठीक है ना, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पर, कितनी दे रखी है, +10 सेंटीमीटर। चले भाई, तो इसको करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले इसकी पावर निकालते हैं। तो पावर, ठीक है ना, P1 से नोट करते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू 1/f, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में है सब कुछ, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है, 100 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है आपको सेंटीमीटर में, तो इसको आप 100 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ये निकालना है आपको फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ दे रखी है आपको, तो पावर तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 100 कितना आया, ठीक है, कितना आया 10, पावर कितनी आ गई, +10D। तो भाई पावर आ गई आपकी, पहले वाली की पावर आ गई +10D, ठीक है ना। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव, लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स, ठीक। सेकंड चीज, चलिए तो यहाँ पर हम दूसरा निकालते हैं, दूसरे वाले की पावर 1/, इसको f1 चलिए लेना चाहे ले लेना, हाँ ऐसे करके, इसको f2 मान लीजिए, ये भी 100 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है क्योंकि। तो P2 भाई, P2 फाइंड करना है आपको, P2 निकाल लीजिए, P2 इज 100/, ठीक है, फोकल लेंथ माइनस में है तो ठीक है, -20, और ये कितना आ गया P2, सेकंड पावर कितनी आ गई, -5D। तो कॉम्बिनेशन निकालना है, P इज इक्वल टू P1 + P2,
कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली कितनी आई 10, फिर प्लस सेकंड वाली कितनी आई माइनस का 5, तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5D। तो कॉम्बिनेशन आ गया स्टूडेंट्स 5D। ठीक है, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू करके भी, वहाँ से इक्विवेलेंट आप लोग फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उसकी क्या निकाल देना, पावर निकाल देना, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो पावर इज इक्वल टू 5D। और ये रहे हमारा क्वेश्चन, आपको ऐसे ही स्टूडेंट्स इनको करने हैं। ठीक हो गया, तो बहुत बढ़िया क्लास है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर करवा दिए हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए कैसे किए हमने सब क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।